नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। सुनीता विलियम्स के बारे में आप ये तो जानते ही होंगे कि वो हाल ही में एक स्पेस मिशन पर गई थी, लेकिन विमान में किसी खराबी की वजह से वह अभी तक धरती पर वापस नहीं लौट पाई हैं। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में फंसने से भारतीय मूल की कन्या अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद ताज़ा हो गई है, जिनकी घर वापसी के दौरान एक त्रासदी में जिंदगी खत्म हो गई थी। मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। फ्लोरिडा से इनके स्पेसशिप को लॉन्च किया गया था और वो 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। वो बोइंग के क्रू फ्लाइट टेस्ट का हिस्सा है, जो इंसानों को स्पेस ले जाने वाला इसका पहला मिशन है। उन्हें 8 दिनों के तक स्पेस में रहना था, लेकिन उनकी वापसी अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स को ले जाने वाला स्पेसशिप खराब हो गया और जांच में पता चला है कि अंतरिक्ष यान में 5 हीलियम लीक पाए गए हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो रही है। हीलियम अंतरिक्ष यान के रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स को सपोर्ट करता है, जिससे उन्हें फायर करने में मदद मिलती है। स्टारलाइनर बोइंग का कमर्शियल ह्यूमन स्पेस ट्रांसपोर्ट में प्रवेश करने की पहली कोशिश है। एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स पहले से ही स्पेस टूरिज्म में काफी आगे है। स्पेस एक्स 2020 से ही मनुष्य को अंतरिक्ष में भेज रहा है। सुनीता विलियम्स पर पूरे देश को गर्व है, क्योंकि वो अभी भी अंतरिक्ष में फंसे होने के बावजूद भी बोल रही हैं। उन्हें स्टारलाइनर टीम और अंतरिक्ष यान पर पूरा भरोसा है। उनकी सुरक्षित घर वापसी जरूर होगी। बात करें सुनीता विलियम के इतिहास की, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और कैसे कैसे अंतरिक्ष यात्री बन गई। दरअसल सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1955 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर क्लीवलैंड में हुआ था। सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएससी ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस किया। सुनीता के माता पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। सुनीता नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, पेशेवर नौसैनिक। उन्हें दौड़ तैराकी का भी शौक है। सुनीता विलियम्स का जून 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ था। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स पहली बार स्पेस में गई। उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए 14वें शटल डिस्कवरी के साथ रवाना किया गया था। इस दौरान वो अपने साथ श्रीमद् भागवत गीता ले गई थी। सुनीता विलियम्स अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही और उन्होंने विश्व में रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। उनके द्वारा किए गए 7 स्पेस वॉक की कुल अवधि 50 घंटे 40 मिनट की थी। पहली बार अंतरिक्ष मिशन पर 2003 की शुरुआत में कोलंबिया हादसे के दौरान कल्पना चावला सहित कई अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी। हरियाणा, भारत के करनाल में जन्मी चावला की अंतरिक्ष यात्रा ने देश भर की हजारों लड़कियों के सपनों को पंख लगा दिए। 6 साल बाद चावला को STS 107 पर मिशन एक्सपर्ट के रूप में चुना गया। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की उस वक्त मौत हो गई थी, जब वो अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर रही थी। लेकिन कोलंबिया में धरती पर उतरते वक्त उनका स्पेसशिप हादसे का शिकार हो गया था और उस स्पेसशिप में तैनात सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। इस घटना से पूरा देश शोक में डूब गया था। अब अंतरिक्ष में फंसे नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का एक भावुक वीडियो आया है, जिसमें सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर दोनों ने कहा है कि उन्हें स्टारलाइट टीम और अंतरिक्ष यान पर भरोसा है कि थ्रस्टर की खराबी को दुरुस्त कर लिया जाएगा और उनकी सुरक्षित घर वापसी होगी। सुनीता विलियम्स ने कहा कि मेरे दिल में ये अच्छी भावना है कि अंतरिक्ष यान हमें घर ले आएगा, कोई समस्या नहीं है। सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ लगभग 1 महीने से उस स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। ऐसे में आप ये तो जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और पानी मौजूद नहीं है, इसलिए जो भी अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकते हैं, उनके लिए धरती से एक रॉकेट के जरिए हवा और पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में अगर किसी कारण से रॉकेट के जरिए पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाए तो क्या होगा? ये एक बेहद गंभीर सवाल है, जिसका जवाब आप भी जरूर जानना चाहेंगे।
आपको बता दें कि अगर किसी कारण से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ऑक्सीजन और पानी की सप्लाई ना हो पाए तो स्पेस स्टेशन में ऐसी तकनीक मौजूद होती है जिससे अंतरिक्ष यात्री खुद की हवा और पानी बना सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम की मदद से 80% पानी को दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है और उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। दरअसल पानी रिसाइकिल करने के इस सिस्टम को ECLSS कहा जाता है, जो इस्तेमाल हो चुके पानी को एक चैम्बर में भेजता है, जिससे प्रोसेस असेंबली चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर में केमिकल के जरिए पानी को साफ किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन बनाने के लिए इस रिसाइकल किए गए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइकल किए हुए पानी को एक प्रेशराइज्ड टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जहां केमिकल रिएक्शन के जरिए पानी के अणुओं को अलग किया जाता है और ऑक्सीजन बनाया जाता है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन और पानी की काफ़ी दिक्कत है। ऐसे में सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में फंस जाने पर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। हालांकि सुनीता विलियम्स वहां से भी सभी लोगों को यही संदेश दे रही हैं कि वो ठीक हैं और उन्हें अंतरिक्ष यान और स्टारलाइनर टीम पर पूरा भरोसा है। अब सभी को उनके वापस आने का इंतजार है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।